तो ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की है और उन्होंने शर्त रखी है कि मैं उनका नाम रिवील ना करूं, लेकिन उन्होंने भी ये कहानी सुनी हुई है। तो ये बात है 1984 की। केरल के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था इक्षु। अब इक्षु अपने घर में इकलौता लड़का था, यानी कि उनके जो चाचा थे उनके भी कोई बच्चा नहीं हुआ था और इस घर में भी वो अकेला था, उसका कोई भाई बहन नहीं था। अब इक्षु की उम्र उस समय 1984 में 28 साल थी और उनके पिता खेती किया करते थे। और ये जो गांव है यहाँ पर जो 90% लोग हैं वो खेती ही करते हैं। अब आपको पता है जो केरल के इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और वहाँ पर जो गांव भी हैं ऐसा नहीं कि घर जुड़े हुए हैं, वहाँ कुदरत की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है और कुदरत की पूजा भी की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, पेड़ों की पूजा की जाती है। तो इसी तरह से इस गांव में भी घर एक दूसरे के घर से काफ़ी दूरी पर है और बीच में बहुत बड़ी ज़मीन है जिसका इस्तेमाल खेती के लिए भी किया जाता है। यहाँ इस गांव में मछली पालन भी लोग करते हैं, बस 10% हैं जो कोई और काम करते हैं, ज़्यादातर तो जो खेती का काम ही करते हैं। तो इक्षु भी परिवार में अकेले थे तो ज़मीन बड़ी थी और वो खेती का काम किया करते थे। अब धीरे धीरे वो अपने काम को बढ़ाना चाहते थे। अब उनके पास ज़मीन की तो कोई कमी नहीं थी और वहाँ जितने भी गांव वाले हैं वो ज़्यादातर के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। वो तो खेती कम में कर पाते हैं कि बाकी जगह पेड़ लगे हैं तो हम पेड़ों को तो काटेंगे नहीं। अब पेड़ ऊपर से ऐसे छत बना चुके हैं तो वहाँ नीचे खेती की नहीं जा सकती, तो बिना पेड़ों को काटे हुए उस ज़मीन का चलो इस्तेमाल ना ही किया जाए तो ठीक है। अब इक्षु जी चाहते थे कि एक छोटी सी जगह जहाँ मैं कुछ सब्जी लगा सकूं, वो कोई नई तरह की खेती करना चाहते थे, कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि मैं यहाँ पर इस तरह की सब्जी को लगाऊंगा तो ये सब्जी को महंगी में बेचा जा सकता है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है कि उसे सही से लगाना कैसे है। पेड़ों में धूप कम आएगी तो क्या वो सब्जी को सही से लगाया जा सकता है। अब उनकी जो ज़मीन थी वहाँ ऐसा हुआ कि भले ही ज़मीन उनकी थी, गांव में ऐसी कई ज़मीनें थी जो किसी खास की इंसान की प्रॉपर्टी है, लेकिन कभी कभी लोग शॉर्टकट उन खेतों के बीच से जहाँ कुछ नहीं लगा है, खाली जगह है, तो ऐसे रास्ता निकलते वक्त बना लेते हैं कि चलो यहाँ से निकलते हैं। कौन घूमकर सड़क से जाए, अरे अपने ही गाँव वाले की ज़मीन है, यहाँ से निकल जाते हैं। तो जब लोग निकलने लगते हैं तो वहाँ कुछ रास्ता बन जाता है। अब इक्षु जी की भी वो जो ज़मीन थी वहाँ से कुछ लोग निकल कर जाया करते थे, तो इक्षु जी को लगा वहाँ पेड़ तो वैसे भी थोड़े कम हो चुके हैं, वहाँ धूप अच्छी पड़ती है तो मैं वहाँ पर खेती करूँगा। तो उन्होंने कुछ गाँव वालों को कह दिया कि जी मैं उस ज़मीन का अब इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो गाँव वालों ने कहा कि तुम्हारी ज़मीन है, जैसे इस्तेमाल करना चाहो तुम कर सकते हो। अब कुछ ही लोग थे जो वहाँ से निकलते थे, तो आगे से उन्होंने कुछ लकड़ी वगैरह बाड़ बना दी कि अब यहाँ से ना निकला जाए, और फिर उन्होंने वहाँ खेती की शुरुआत कर दी। पहले उन्होंने बीज बोए थे, अब कुछ दिनों में छोटे छोटे पौधे निकल आए थे, और क्योंकि पौधे निकल आए थे तो रात के वक्त भी उन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता कि पौधे खराब ना हो, कोई जानवर वहाँ पर आ ना जाए। वैसे बड़े खेतों में चारों तरफ जैसे जो बाड़ थे बनाए जाते थे, कई बार जो कुछ जानवर होते वहाँ आ जाया करते, लेकिन घरों के आसपास जानवर नहीं आते थे। लेकिन एक किसान के लिए फिर भी एक फसल को अपने बच्चे की तरह उगाया गया है, तो उसका ध्यान रखना उनका फर्ज होता है। तो इक्षु जी छोटे छोटे पौधे निकले हुए थे। अब एक सुबह उन्होंने देखा कि जो कुछ पौधे हैं वो खराब हो चुके हैं, तो ध्यान से देखने के बाद उन्हें पता लगा कि पौधे खराब नहीं हुए हैं भाई, किसी ने पैर रखा है तो पौधे दब चुके हैं। अब दबने के कारण वो पौधे खराब हो गए। अब इस चीज़ का उन्हें गुस्सा काफ़ी था कि पौधे नज़दीक लगाए हैं, कोई खास सब्जी थी जो नज़दीक लगती और छोटी जगह पर ज़्यादा लगती, तो ये उनकी थिंकिंग थी इतनी जगह पर लगाऊंगा ज़्यादा निकलेगी, लेकिन भाई ये तो दब चुके हैं पौधे, तो ये तो खराब हो गई सब्जी इस खास जगह पर, तो अब मैं क्या करूं, ध्यान रखना होगा, यहाँ लगता है कोई जानवर आता है। अब इक्षु जी ने क्या किया और पौधे वहाँ पर लगा दिए, कुछ जगह पर खराब हुए थे वहाँ भी पौधे भर दिए। तो 1-2 दिन बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पौधे फिर से खराब हुए हैं। उन्हें फिर से गुस्सा आया कि किसी ने पैर रखा है या कोई जानवर घुसा है। अब आगे कुछ बाड़ लगाई, लेकिन ज़मीन बहुत बड़ी थी, इसे खेत नहीं बनाया था, तो यहाँ इतनी बड़ी बाड़ थोड़े ना लगाई जा सकती थी, खर्च बहुत होगा।
तो इक्षु सोच रहा कि मुझे रात के वक्त ना अब बिल्कुल खेतों की तरह इस जगह को देखना होगा, कोई ना कोई जानवर तो यहाँ पर आता होगा। ऐसा करूँगा 11-12 बजे तक मैं यहाँ पर बैठूंगा और ध्यान दूंगा। अंदाज़ा लगाया था इक्षु जी ने कि 11-12 बजे लगता है यहाँ कोई जानवर चल कर गया है, दबाया गया है ये जो छोटे पौधे हैं उन्हें। तो 1-2 दिनों तक उन्होंने कुर्सी पास में रख ली, क्योंकि घर से ज़्यादा दूर नहीं था। तो वहाँ कुर्सी रखी, लालटेन लगाई, एक तरफ लालटेन लगा दी थी ताकि रोशनी रहे। तो वहाँ कुर्सी के पास बैठे वो देख रहे कोई जानवर यहाँ नज़र आता है या नहीं। उन्होंने देखा गांव की तरफ से एक अजीब सा जानवर था, ज़्यादा रोशनी में नज़र नहीं आया। ऐसा लगा उन्हें या तो छोटा सुअर हो सकता है, जंगली सुअर, या इस तरह का कोई और जानवर हो सकता है, या कुत्ता भी हो सकता है, थोड़ा वज़नदार कुत्ता था। तो ऐसा कुछ लगा, सही से पता नहीं चला कौन सा जानवर है, लेकिन वो इनके जो पौधे थे उनके बीच से निकल कर गया। तो जो इक्षु जी थे, इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते कि कुछ करूं, क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा ऐसा कुछ कि अरे गांव के बीच से कोई निकल कर गया, ये कोई जानवर था, वो रिएक्ट कर पाते उससे पहले जानवर निकल चुका था। वो हैरान कि मैं कुछ लेकर भी नहीं आया, कि जानवर पर थोड़ा हमला करूंगा, मारूंगा नहीं लेकिन डरा दूंगा कि वो इस तरफ दोबारा नहीं आएगा। तो इक्षु जी थोड़ा हैरान परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया था कल देखा जाएगा। तो अगली रात इक्षु जी ने इंतजार किया। अब पूरी रात थी वो बैठे रहे, कोई जानवर निकल कर गया ही नहीं। और इक्षु जी के पिता ने ये कह दिया था कि जानवर को भौचक्का मत करना, अगर तुम उसे चोट पहुंचाना चाहते हो पहले ये देखो वो जानवर कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जंगली इलाका है यहाँ, लेकिन ज़्यादातर जंगली इलाके में भी लोगों ने गांव बना रखे हैं, घर बना रखे हैं, तो बड़ा जंगल नहीं है। वो जानवर कहीं ना कहीं से आता होगा, किसी का पालतू हो सकता है, तो नुकसान मत पहुंचाना, देख लेना और कोशिश करना कि पीछा करना, सीधा मत मारना। तो वहाँ आसपास रोशनी रखना, तो जानवर जब नज़र आता है उसका पीछा करना। तो तीसरी रात जो इक्षु जी थे वो बैठे हुए, तो उन्होंने आवाज़ सुनी तो वो चौकन्ने से हो गए। तो उन्होंने ध्यान से देखा तो ये वही जानवर था। अब उन्होंने कुछ लालटेन लगाई थी रोशनी के लिए और उन्हें जानवर नज़र आया, लेकिन रोशनी के बावजूद वो समझ नहीं पा रहे ये किस तरह का जानवर है। इसके बाल थोड़े से ज़्यादा हैं। तो पहले तो कुत्ता भी लग रहा, ये भी सोच रहे सुअर भी हो सकता है, लेकिन सुअर के इतने बाल नहीं होते। भेड़िया नहीं है, भेड़िए का मुंह लंबा होता है, सामने बाल हैं, ये कुत्ता भी नहीं हो सकता। तो उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन इतना था कि वो पीछा करना चाहते थे। तो वो जानवर ज़्यादा रफ्तार से नहीं निकला था, आराम से निकला था, जैसे किसी का पालतू हो। तो जो इक्षु जी थे उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। अब वो जानवर जंगल की तरफ जा रहा, जैसा मैंने आपको बताया बड़ा जंगल नहीं था, आगे कोई गांव होगा उस तरफ वाला, तो ये उस तरफ जा रहा है। और क्योंकि केरल के उन गांव में नदियों का भी जाल था, तो पुल बने हुए थे, तो ऐसे ही एक नदी को उस जानवर ने पार किया। आगे का घना इलाका था जहां पर जो इक्षु जी उस जानवर के पीछे जाते रहे। अब घने जंगली इलाके में जहां झाड़ियां ज़्यादा लगी हों, पेड़ ज़्यादा लगे हों, तो उन्हें थोड़ा सतर्क रहना था। लेकिन एक जगह उन्होंने वो जो जानवर था कहाँ गया ये समझने में गलती कर दी। उन्हें लगा इस तरफ गया है, लेकिन बाद में जानवर की आवाज़ आना बंद हो गई। कुछ समय बाद वहाँ से एक और आवाज़ आई। अब उन्हें लगा कि जानवर बैठ गया होगा, छिप गया होगा। मैं थोड़ा सा छिप जाता हूँ, देखूँ जानवर आ रहा है इस तरफ, फिर मैं देखता हूँ कहाँ जा रहा है। यहाँ कोई गांव नहीं है, यहाँ नहीं रुकेगा, जिसका पालतू है उसके पास जाएगा। इक्षु जी इंतजार कर रहे और उन्होंने वहां एक आदमी को देखा। अब कोई जानवर नहीं था, ये एक आदमी था। अब वो आदमी चलकर आ रहा। इक्षु जी सामने नहीं आए, वो छिपे रहे, क्योंकि उन्हें जानवर का पीछा करना था, किसी इंसान का नहीं। इसने क्या बिगाड़ा है। तो इक्षु जी जब वो आदमी चला गया ना, ढूंढने लगे उस जानवर को, लेकिन वो आवाज़ उन्हें दोबारा सुनाई नहीं दी। तो खाली हाथ थे वो, जिसके बाद वो वापस आ गए। पिता को भी बताया कि अरे मिला ही नहीं जानवर, पता नहीं कहाँ चला गया। तो इसके बाद पिता कहने लगे कि आवाज़ का थोड़ा पीछा किया करो, ऐसे ध्यान देना, हम जानवर को मारेंगे नहीं, अब जगह को बंद कर देंगे, ध्यान रखेंगे। तो 1-2 रातों तक जो इक्षु जी थे उन्होंने फिर से जानवर को ढूंढने की कोशिश की। एक रात खेत के बीच से निकल कर गया जानवर, तो इक्षु जी ने पीछा शुरू कर दिया। फिर से उस पुल को पार करके उसी घनी जगह की तरफ वो जानवर बढ़ रहा।
अब उन्हें एक बात पूरी तरह से साफ हो गई थी कि जानवर उस तरफ से आता है, यकीनन पालतू है। जंगली जानवर बार बार एक जगह पर नहीं जाते। जंगली जानवर भटकते हैं, जहां खाना मिलता है उस तरफ तो बार बार जाते हैं, लेकिन उनका कोई घर नहीं होता, वो खुले में रहते हैं तो जगह बदलते रहते हैं। तो वो जानवर का पीछा करते रहे और जानवर भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा। तो जो इक्षु जी थे पीछा करते रहे, पुल को पार करके उस घने जंगल में पहुंचे। आवाज का पीछा करना ही उनके पास आखिरी रास्ता बचा था, क्योंकि इतने घने जंगल में सही से दिख नहीं रहा और लालटेन लेकर सही से पीछा करते तो रोशनी हो जाती, जानवर को पता चल जाता। तो पता लगने नहीं देना था, आवाज का पीछा कर रहे वो। अब एक जगह आवाज बंद हो गई। इक्षु जी को लगा यहां बैठ गया होगा वो जानवर कहीं पर। तो इक्षु जी चलते चलते झाड़ियों के बीच देख रहे तो उन्हें आवाज सुनाई दी कि इधर से आ रहा है जानवर। वो छिपे, फिर से वही घटना घटी। अब ये कोई जानवर नहीं था, ये वो आदमी था जो पहले भी नजर आया था कुछ दिन पहले। इक्षु जी जो थे वहां देखने लगे ध्यान से, अरे ये इस बार भी नजर आया, वो जानवर इसका तो नहीं। लेकिन मैं सीधा इल्जाम नहीं लगा सकता। अरे भाई, संयोग हो जाता है। अब ये आदमी यहाँ किसी कारण आता होगा, क्योंकि गांव में ज़्यादा एक दूसरे से कोई सवाल नहीं करता। कोई जड़ी बूटी लेने के लिए, कोई नारियल वगैरह लेने के लिए जंगली इलाके में कोई भी आ सकता है, तो रोका नहीं जा सकता। ये तो गलत बात है, क्योंकि मैंने देखा है जानवर को खेत में आते, इंसान को नहीं देखा। तो मैं इसे क्यों कहूँ, इसने थोड़ी ना उस जानवर को भेजा है। लेकिन संयोग 2 बार हो गया था, तो मन में थोड़ा थोड़ा शक था इक्षु जी के। फिर जानवर को ढूंढा, जानवर नहीं मिला। तो घर आकर अपने पिता को बताया कि जानवर मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाता है। लेकिन इतना है कि वो नजर आया था। वो कौन, पिता ने पूछा। तो इक्षु जी ने जवाब दिया, धीरा। अब धीरा गांव का एक छोटा सा बिजनेसमैन था। ज्यादातर सामान को लाने ले जाने का वो काम करता था। तो वो किसान नहीं था, इतना था। लेकिन बड़ा अजीब आदमी था। लोगों से कम बात करता था, सिर्फ उतनी बात करता था जितना काम हो। तो ज़्यादा गांव वालों से घुलना मिलना उसका था नहीं। और ऐसे कई लोग थे गांव में। अब हर किसी का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग जो कहते हैं ना सठिया गए, अरे, तो कुछ बुजुर्ग थे जो बहुत लड़ते थे, तो उनसे कोई बात नहीं करता था। तो गांव में घर दूर दूर हैं, तो वैसे भी एक दूसरे के पास आना जाना लोगों का कम रहता, लेकिन जानते पहचानते सब थे। तो इक्षु ने कहा कि ये धीरा वहाँ क्या कर रहा था। तो पिता ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, बड़ा अजीब है। अब जंगल में क्या करने जाता है, कोई सवाल पूछ भी नहीं सकता। लेकिन उसने कुछ किया। तो इक्षु ने कहा नहीं नहीं, उसने तो कुछ नहीं किया, इसीलिए कुछ कर भी नहीं सकते हम। लेकिन जो इक्षु जी थे कुछ दिन बाद जंगल में जानवर के पीछे पीछे गए, तो उन्होंने फिर से धीरा को देखा आते हुए। तो इक्षु जी को शक होने लगा। अब इक्षु जी को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है वो जानवर इसका है। अब ये इस तरफ आता है तो जानवर को खुला छोड़ता है, फिर जानवर आकर फसलें वगैरह खराब करता है। कई लोगों की फसलों के साथ ऐसा हो रहा था। कुछ कह रहे थे किसी की बकरी आ गई, पकड़ी भी गई, कुछ गाय भैंसे ऐसे आ गई, लेकिन इस जानवर के बारे में तो कोई नहीं कह रहा। लेकिन इक्षु जी को लग रहा ये जो धीरा है ना, ये जानवरों को छोड़ता है, फसलें खराब करता है। खुद किसान नहीं है, फसलें सस्ती लेने के लिए बिजनेसमैन है ना, तो ऐसे हथकंडे अपना रहा है। तो इक्षु जी को लगा कि मैं जानवर का पीछा नहीं करूंगा, मैं धीरा का पीछा करूंगा। तो जो इक्षु जी थे उन्हें लगा कि मैं धीरा का पीछा करूं और देखता हूं क्या होता है। तो धीरा के घर के आसपास 2-3 रातों तक वो घूमते रहे, लेकिन उन्हें वो धीरा जंगल की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन एक रात देखिए, वो जो जानवर था 10 बजे धीरा के घर के पीछे से निकला। जो इक्षु जी थे हैरान, और ये साफ हो गया, अरे घर के दरवाजे के पीछे से निकला, इसने रखा है वो जानवर को, इसे तो मैं बताता हूं। अब जानवर का पीछा इक्षु जी करने लगे। जानवर खेत के बीच से निकला और इक्षु जी के लिए ये साफ था, धीरा है, यही करता है, मेरी थ्योरी सही है, इसने जानवर को पाला है। लेकिन जानवर कहाँ है वो देखता हूं। इक्षु जी वो जानवर का पीछा करने लगे। अब ध्यान से, अब उन्हें अंदाजा लग गया था, वो जंगल का खास इलाका, वहां पर यकीनन कोई घर होगा, कोई बाड़ा होगा, वहां उसने जानवरों को रखा होगा। मैं वो बाड़े को ढूंढूंगा और फिर गांव वालों को बताऊंगा।
फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे गांव वाले मिलकर। अब इक्षु जी ने जानवर का पीछा किया। जब घने जंगल में वो जानवर पहुंच चुका था तब उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया कि किस तरफ से धीरा इधर आता था। तो जानवर के पीछे जाते जाते एक जगह ऐसी थी, धीरा नज़र नहीं आया लेकिन जानवर को रुके हुए देख लिया। अब अजीब पत्थर लगाकर वो जगह बनाई गई थी। देखने में लग रहा कि बाड़ा नहीं लग रहा था, कोई ऐसी जगह जिसका इस्तेमाल इंसान करता हो, बस इतना कह सकते हैं। अब वो जानवर वहाँ जाकर बैठ चुका था। तो जो इक्षु जी थे वो ढूंढ रहे कि धीरा कहाँ पर है। और फिर इक्षु जी ने जो देखा ना, वो तो हैरान हो गए। जो धीरा था ना, वो कहीं से निकल कर नहीं आया था, बल्कि अपनी आंखों से उन्होंने वो जानवर को धीरा बनते हुए देखा था। यानी वो जानवर इंसान था। और इक्षु जी का दिमाग घूमा। आपको शायद उसके बारे में ना पता हो, इक्षु जी समझ गए थे। अब केरल में ओडियान की कहानियां सुनाई जाती हैं। ओडियान कह सकते हैं एक ऐसा इंसान जो तंत्र मंत्र से अपना रूप बदल सकता है। ऐसी जादुई कला कुछ लोगों के पास होती है। यानी कि धीरा एक ओडियान है, रूप बदलता है, जानवर बनता है। अब घर जानवर बनकर ये निकलता है और यहाँ इंसान बनता है, फिर वापस आता है। कुछ तो काम होगा। इतना साफ हो गया कि वही जानवर था। जब धीरा चलकर आ रहा तो इक्षु में हिम्मत नहीं थी बात करने की, क्योंकि ओडियान के बारे में कहा जाता है वो भटका देते हैं एक छलावे की तरह। तो इंसान को चोट लग सकती है, सीधा तो नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन ऐसे भटका देते हैं या कुछ कभी कभी बुरा भी कर सकते हैं। तो जो इक्षु जी थे वो छिपे रहे। जिसके बाद जब वो गांव में वापस आए, घर आकर उन्होंने पूरी बात बताई। अपने पिता को ये बता दिया कि धीरा एक ओडियान है, यानी वो जादू टोने का सहारा लेता है रूप बदलने के लिए। वो जानवर बनता है। मैंने अपनी आंखों से उस जानवर से इंसान बनते हुए देखा उसे। तो पिता ने गांव में कुछ लोगों को बताया। तो 12 से 15 लोग थे, क्योंकि गांव में कोई जादू टोना कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता था। और ओडियान के बारे में तो कहा जाता है ये एक ऐसी विद्या है ना, बहुत कम लोगों के पास है। अब जिनके पास है वो बड़े खास लोग हैं और लोग उनसे डरते भी हैं। गांव में ज़्यादातर अगर कोई ओडियान है तो उसे वहाँ रहने नहीं दिया जाता, क्योंकि जो काला जादू करता है उससे लोग डरेंगे ना कि ये तो कुछ भी कर सकता है, आम इंसानों से ज़्यादा ताकतवर है, तो उसे वहाँ रहने नहीं दिया जाता। तो जैसे ही धीरा को गांव में पकड़ने की कोशिश की गई कि सच बताओ क्या चल रहा है, वो पहले मान नहीं रहा था। तो घर में उसे जैसे बंद कर दिया गया, वो खुद ही बंद हो गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। तो गांव वाले उसे बाहर निकालना चाहते थे, वो मान नहीं रहा। अब इतना था कि उसने मान लिया कि वो ओडियान है, तो गांव में दहशत। उसे वो पकड़ना चाहते थे, गांव से बाहर भेजना चाहते थे। कमाल की बात, वो घर में था, घर से बाहर नहीं निकला। दरवाज़ा तोड़ने पर वो घर के अंदर नहीं मिला। ओडियान रूप बदल सकता है, कोई जानवर बन सकता है। रूप बदलने वाले को आप कैसे पकड़ेंगे? वो घर से बाहर किस रूप में निकला किसी को पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद धीरा को किसी ने नहीं देखा और लोगों का मानना था कि वो एक ओडियान था। इस बात का सबूत भी सबके सामने आ ही गया कि किसी ने भी घर से बाहर निकलते उसे देखा नहीं। कोई जानवर बनकर कैसे निकल गया कोई जान नहीं पाया। और गांव में उसके बाद धीरा को देखा नहीं गया और ना ही ऐसा कोई जानवर जो बड़ा अजीब लग रहा हो किसी ने देखा। धीरे धीरे ये बात आसपास कुछ इलाकों में फैली थी और ओडियान की कहानियाँ जो बड़ी गुप्त रखी जाती हैं, क्योंकि ऐसे इंसान जो ऐसी ओडियान विद्या को जानते हैं वो काफ़ी गुप्त तरीके से रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी को सीधा ही नुकसान पहुंचा दें। माना जाता है कि वो बड़े ताकतवर होते हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं, इसीलिए लोग उनसे डरते हैं। तो धीरा को गाँव में देखा नहीं गया, आसपास के इलाके में भी कभी धीरा को ढूंढा नहीं जा सका। वो कहाँ गया कोई नहीं जानता, लेकिन गांव में एक ओडियान रहा और सबूत भी मिले, इसकी दहशत रही। और इतने सालों बाद भी माना जाता है कि वो घर आज भी बंद है, लेकिन रात के वक्त कभी कभी उस घर से आवाज़ें आती हैं। गांव वाले बताते हैं तो घर को ऐसे बंद किया गया कि घर के आसपास कोई जा ना सके, लेकिन आवाज़ें आती हैं। ये जब बात गांव में चलती है तो घर को टटोला जाता है।
खंगाला जाता है। मिट्टी और कंकड़ के सिवा उस गांव में दोबारा कभी कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद भी समय समय पर उस घर से आवाजें आती हैं, डरावनी डरावनी। तो उस गांव में उसे एक भूतिया घर माना जाता है इतने सालों बाद भी। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप केरल के ओडियान के बारे में कुछ और जानते हैं जिसे मैंने इस कहानी में कवर ना किया हो? तो प्लीज़ कमेंट्स में आप वो जानकारी दे सकते हैं, ताकि जिन्हें पूरी जानकारी नहीं मिली, कुछ रह गया हो, वो उसकी जानकारी कमेंट्स के ज़रिए पा सके। कोई विचार देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।